उसका हेडर और पैकेट का फॉर्मेट वो आपको पढ़ना हो, याद करना हो, तो बेसिकली आपको याद ही करना होगा कि कैसा है और कितने कितने बिट का क्या क्या होता है उसमें, चेकसम होता है, क्या क्या होता है, वो सब आपको याद करना होगा। तो IPv4 एंड IPv6 जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है, दैट यू हैव टू रिमेंबर कि कैसा होता है IPv6 एंड IPv4 का हेडर का फॉर्मेट। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं बुक में से। तो एक क्वेश्चन में बताया सबनेट एंड IP एड्रेसिंग का 10 मार्क्स, सबनेट एंड IP एड्रेसिंग 10 मार्क्स, वो फिक्स है, ठीक। और उसके पार्ट कैसे होंगे, क्वेश्चन के पार्ट कैसे होंगे, वो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पता चल जाएगा कि उसके पार्ट में क्या क्या पूछा है। जैसे कि कोई पैकेट आ रहा है विद IP एड्रेस दिस, तो वो किस सबनेट में फॉलो होगा, किस सबनेट में जाएगा वो सब, ठीक है। तो ऐसा सा क्वेश्चन होगा। और एक क्वेश्चन मैंने बताया स्लॉटेड एलोहा एंड, एक को लिखते जाओ, स्लॉटेड एलोहा एंड प्योर एलोहा। और तीसरा क्वेश्चन IPv4 एंड IPv6 का हेडर फॉर्मेट, वो आपको याद करना होगा बुक में से, यू कैन सी दैट। एंड टुडे आई विल डिस्कस CRC, एरर कंट्रोल एंड एरर डिटेक्शन मेथड, वो भी लिख लीजिए, एरर कंट्रोल एंड एरर डिटेक्शन मेथड। उसमें रहेगा CRC साइक्लिक रिडंडेंसी टेस्ट, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, CRC साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, चेकसम साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, और एक और लिख लीजिए चेकसम, चेकसम, चेकसम। और एक है पैरिटी फिट पे वेस्ट है, और इस पर लिखा होगा हैमिंग कोड, हैमिंग कोड। तो ये 3-4 चीज मैं आज डिस्कस कर सकती हूँ, जैसे कि CRC साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, जो एरर कंट्रोल एंड एरर डिटेक्शन का मेथड है, CRC, चेकसम एंड हैमिंग कोड, ये 3 चीज, और स्लॉटेड एंड प्योर अलोहा, डिफरेंस एंड व्हाट इज दैट। तो ये 4 चीज मैं आज कवर करूंगी, ये भी आएगा पेपर में, तो ये भी क्वेश्चन बन गए आपके। हाँ, और ये जो प्रोटोकॉल थे ना, जितने भी IP लेयर्स, जितने भी हमने OSI मॉडल में या फिर TCP/IP मॉडल में जितने प्रोटोकॉल पढ़े थे ना, शॉर्ट बस आपने नेम पढ़ा ही था। जैसे हमने पिछली बार भी बोला था कि ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हैं, उसका ब्रीफ उसके बाद में कर सकते हैं, जैसे कि ARP, बूट सी, DSCP, इनका रोल क्या है, DNS इसका रोल क्या है, तो वो आपको पता होना चाहिए। वो तो हर जगह इंटरव्यू में भी आपसे पूछेगा कि आप जब लिखते हैं www.google.com, तो फिर कैसे पता चलता है, वो तो इंग्लिश फॉर्मेट में है www.google.com, उसको कैसे DNS से वो कैसे IP एड्रेस में कन्वर्ट हो रहा है वो। और तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा पॉइंट बचा, और क्या लिखे, हाँ, और लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट राउटिंग एल्गोरिथम, राउटिंग एल्गोरिथम, ये और एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर जगह पूछा जाता है। इसमें लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम एंड लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम एंड डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन में से आएगा एंड सेमेस्टर में बस, ठीक है। यही बहुत इंपॉर्टेंट, लिंक स्टेट एंड डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। इसका मैं आपको थ्योरी वो दे दूंगी, आपको PDF, ठीक है, इसका मैं PDF दे दूंगी। राउटिंग एल्गोरिथम, राउटिंग एल्गोरिथम के अंदर लिंक स्टेट एंड डिस्टेंस वेक्टर, ये न्यूमेरिकल आएगा, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। तो अभी मैं डिस्कस करने जा रही हूँ एरर कंट्रोल एंड एरर डिटेक्शन मेथड, ठीक है। CRC साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, चेकसम एंड हैमिंग कोड, वो भी न्यूमेरिकल ही आएगा। जैसे कि इसमें असाइनमेंट में आपको दिया है, कोई असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज CRC, डिफरेंस बिटवीन CRC एंड चेकसम, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बट न्यूमेरिकल आएगा आपको, मैं अभी बताती हूँ कैसे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 हैमिंग कोड, असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 6 हैमिंग कोड, इट्स अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो हैमिंग कोड, चेकसम, CRC न्यूमेरिकल क्वेश्चन, IP एड्रेस न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो बेसिकली न्यूमेरिकल ही ज़्यादा रहेगा पार्ट। थ्योरी में आपका रहेगा अगर डिफरेंस पूछा गया, या फिर प्रोटोकॉल का ब्रीफ इंट्रोडक्शन पूछा गया, या फिर आपका नहीं IPv4 एंड IPv6 का हेडर फॉर्मेट पूछा गया। OSI और TCP/IP डिफरेंस नहीं आएगा अब, क्योंकि वो तो आप पहले कर चुके हैं ना। क्या हुआ, डिफरेंस किस में आएगा, किस में आ सकता है? डिफरेंस आपका ये आ सकता है, चेकसम और CRC में डिफरेंस, चेकसम हैमिंग कोड, थ्योरी तो कोई भी आ सकता है, ठीक है, जैसे कि असाइनमेंट में दिया हुआ है। और IPv4 IPv6 का जो डिफरेंस है वो एक्चुअली थ्योरेटिकली क्वेश्चन है, क्योंकि आपको हेडर का फॉर्मेट आप ही को याद करना है, और उसके हर पार्ट में जो हेडर का यूज हो रहा है
उसका डिस्क्रिप्शन भी लिखना है, खाली डायग्राम नहीं बनाना है, उसका डिस्क्रिप्शन भी लिखना है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। और स्लॉटेड अलोवा प्योर अलोवा में डिफरेंस भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन है एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन में डिफरेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी आपका हाँ इंटरव्यू में पूछा जाता है, प्लेसमेंट टाइम में पूछा जाता है कि एनालॉग डिजिटल एनालॉग सिग्नल यूज कर रहे हैं, डिजिटल सिग्नल यूज कर रहे हैं, क्या कौन सबसे किसका स्पीड सबसे ज़्यादा है, ओके यूज करता है, व्हाट इज द डिफरेंस। फिर क्वांटाइजेशन, वो क्वेश्चन भी पूछा जाता है, लेकिन वो आएगा नहीं अभी एंड समय, वो आ चुका है, ठीक है। मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग डिफरेंस, सिग्नल को मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग डिफरेंस, ये एक और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। और बस इतना ही, हाँ ठीक है। तो फिर मैं एरर कंट्रोल एंड एरर डिटेक्शन